जून की गर्मी में तपती हुई एक दोपहर में विशाल अपने परिवार के साथ हाईवे पे जा रहा था। जैसा कि हम देखते हैं हाईवे पे दोनों तरफ कई दुकानें होती हैं, ऐसी ही कुछ दुकानों पे तरबूज बिक रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं रुक के हम लोग तरबूज ले लेते हैं। ये सुन के विशाल ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, एक दुकान पे गाड़ी को रोका। वहाँ देखा तो एक छोटी सी बच्ची तरबूज बेच रही थी। उसकी उम्र कुछ 13-14 साल रही होगी। विशाल ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, बेटा ये तरबूज कितने का दिया? तो उसने बोला, अंकल ये 50 रुपये का है और तकरीबन 5 किलो का इसका वज़न है, तो आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेगा। ये सुन के विशाल की पत्नी बोली, अरे अरे ये तो बहुत महंगा है, इसका सही भाव लगाओ, आप इसको 30 रुपये में दे दो या मैक्सिमम 35 रुपये में दे दो, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकती। ये सुन के विशाल चौंक गया। विशाल ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, यही तरबूज तुम शहर में 20 रुपये किलो खरीदती हो, मतलब 100 रुपये का हुआ, तुमको 50 में दे रही है, तुम उसमें भी भाव ताव कर रही हो। तो जैसा हम सब की आदत होती है भाव ताव करने की, तो उसकी पत्नी ने उसको चुप कराया और वो भाव ताव करने लगी कि देखो देखो तुम इसका सही भाव लगाओ तो मैं ले लूँगी, मुझे लेना है। देखो पीछे की सीट पे मेरा छोटा बेटा बैठा है, ये तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, तुम इसको देख के इसको खिलाना है, ये समझ के इसका भाव सही लगा दो तो मैं तरबूज ले लेती हूँ। ये सुन के वो छोटी लड़की कार के पास आई। उसने पीछे की खिड़की से अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा बैठा था और मुस्कुरा रहा था। तो उसने धीरे से उसके गाल पे हाथ लगाया था, अरे ये तो बड़ा प्यारा है और ये मेरे छोटे भाई जैसा ही है, आप 2 मिनट रुकिए मैं आती हूँ। ऐसा कह के वो दौड़ के दुकान के अंदर गई और वहाँ से एक बड़ा सा लाल रंग के तरबूज का एक पीस लेकर आई, एक टुकड़ा लेकर आई। आके उसने वो टुकड़ा उस छोटे बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। अब छोटा बच्चा जो ये अपेक्षा नहीं रख रहा था कि कोई कुछ उसके लाके देगा हाथ में, अचानक से कुछ उसकी चीज़ हाथ में आ गई तो घबरा सा गया और उसके हाथ से वो कार में गिर गया। तो वो रोने लगा। अब उसका रोने की आवाज़ सुन के उसकी मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो बोले, अरे तरबूज गिर गया और नुकसान हो गया। और बच्चा रोने लगा तो वो लड़की बोली, बेटा भैया रो मत, मैं आपके लिए दूसरा तरबूज लेके आता हूँ। फिर से दौड़ के दुकान में गई और फिर से दूसरा एक तरबूज उसके लिए लेकर आई और उसके हाथ में पकड़ा दिया और उसके हाथ को पकड़ के रखा ताकि वो डर के मारे उस तरबूज को गिरा ना दे। अब वो बच्चा चुप हुआ और धीरे धीरे तरबूज खाने लगा और उसको बड़ा मज़ा आने लगा। ये तरबूज दे के वो लड़की वापस अपनी दुकान के अंदर चली गई। अब जो विशाल की पत्नी थी उसने सोचा कि ये तो तरबूज गिरा भी दिया तो उसके भी पैसे लेगी, जो उसने इसको खिलाया उसके भी पैसे लेगी, तो ये तो बड़ी चतुर लड़की है, इसको पता है ग्राहक से कैसे डील किया जाता है। उसने उसको तरबूज खिला के हमें यहाँ पे बांध लिया है। अब वो थोड़ी चिढ़ के उसको बोली कि देखो देखो भाई, तुमने जो तरबूज गिराया है वो तुम्हारी गलती से गिरा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो इसका पैसा हम नहीं देंगे। हाँ, जो तरबूज ये खा रहा है उसका पैसा हम दे देंगे और एक हमें नया तरबूज दे दो, तुम सही भाव लगाओ तो मैं ले लेती हूँ। अब वो बच्ची हंसती हुई बोली कि नहीं नहीं आंटी, जो तरबूज मैंने इसको खिलाया है भैया को और जो नीचे गिर गया है उसके पैसे आपको नहीं देने हैं। अब चौंकने की बारी विशाल और उसकी पत्नी की थी। ये क्या हुआ? बोले, आंटी आपने ही तो बोला ये मेरा छोटा भाई है, ये तो वास्तव में मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं अपने छोटे भाई को बहुत मिस करती हूँ, 2 साल पहले ही वो हमें छोड़ के चला गया, मैंने अपने छोटे भाई को तरबूज खिलाया तो उसका कैसा पैसा, आप जो खरीदेंगे उसका मैं आपसे पैसा ले लूँगी। और ऐसा बोल के दुकान के अंदर चली गई। अब विशाल और उसकी पत्नी दोनों से कुछ कहा नहीं गया, दोनों गाड़ी से उतरे और उस बच्ची के पीछे गए। उन्हें थोड़ी सी ग्लानि तो हो रही थी कि एक छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात कर रही है और हम पैसे के लिए इतना मोलताव कर रहे हैं। उन्होंने उस बच्ची के हाथ में 100 रुपये का नोट पकड़ाने की कोशिश करी कि बेटा ये 100 रुपये लो, तुम्हारा जो तरबूज गिर के बिगड़ा उसका कीमत काट लो, जो तुमने उसको खिलाया उसके पैसे ले लो और हमें एक तरबूज दे दो, हम ले जाते हैं। बच्ची ने 100 रुपये का नोट वापस उनको पकड़ाया। बोले, नहीं आंटी, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ मोल भाव नहीं होता। आपने बोला ना वो मेरा छोटा भाई है, मैं अपने छोटे भाई से पैसे ले सकती हूँ भला? क्या कोई बहन अपने भाई से पैसे लेती है? क्या कोई भाई अपनी बहन को किसी चीज़ का, अपने प्यार का पैसा देगा? नहीं।
आपको जो तरबूज खरीदना है उसका मैं आपसे भले ही पैसा ले लूँगी, पर ये तो मैं आपसे नहीं ले सकती। ये सुन के दोनों पति पत्नी एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बात। आज की दुनिया में इतना सच्चा वचन कहने वाले लोग कितने हैं। वो दोनों बच्चे आश्चर्यचकित रह गए और वो सोचने लगे अब इसका क्या किया जाए। अचानक से विशाल की पत्नी अपनी कार की तरफ गई। उन्होंने अपना पर्स वहाँ से उठाया और उस पर्स में से एक चांदी की पायल निकाली। ये पायल उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी जो घर पे थी। वो पायल लेकर आई और उस बच्ची के हाथ में ज़बरदस्ती वो पायल पकड़ाई। बच्ची उसको लेने से इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने कहा, देखो बेटा, तुमने कहा ना वो तुम्हारा छोटा भाई है। बोले हाँ आंटी, वो मेरा छोटा भाई है। तुमने इसलिए उसको तरबूज खिलाया। बोले हाँ जी, मैंने इसलिए तरबूज खिलाया। अब तुम मेरी बेटी हुई कि नहीं हुई? बोले हाँ हुई। तो बस एक माँ अपनी बेटी को चीज़ दे रही है, तुम इसको रखो। अब ये सुन के वो बच्ची भी कुछ नहीं बोल पाई और उसने चुपचाप वो पायल रख ली। अब दोनों जने पति पत्नी अपनी गाड़ी में आके बैठे और अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ किया। अब विशाल मन ही मन सोचने लगा कि ये वही औरत है जो 10 मिनट पहले 10 रुपए के लिए उस बच्ची से भाव-ताव कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, और अचानक से 10 मिनट के अंदर उसको 1-2 हज़ार रुपए की पायल ऐसे ही निकाल के हाथ में पकड़ा दी। तो हमारा मन कितना हम अपने मन को बदल देते हैं। सिचुएशंस हमारी भावनाओं को कितना बदल देती हैं। ऐसा वो सोचने लगा। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया। उसकी पत्नी चौंक के बोली, अरे अब गाड़ी क्यों रोक दी, अब क्या हुआ? तो उसने, रुको, मुझे कुछ याद आया। आज मैंने इस बच्ची से बहुत बड़ा सबक सीखा है। इस छोटी सी बच्ची ने हमें सिखाया है कि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ मोल भाव नहीं होते। तो उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन से अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया। बड़े भाई ये वो थे जिनके साथ इन छोटे भाई का, मतलब विशाल का, मुकदमा चल रहा था। और मुकदमा था प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके। उनका एक बड़ा घर, उनकी एक बड़ी दुकान, उनकी खेती बाड़ी की ज़मीन, उसको लेके उनका मुकदमा चल रहा था। बड़े भाई ने कभी भी अपने छोटे भाई का फ़ोन एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही वो फ़ोन बजा तुरंत से उसने फ़ोन उठाया। तो छोटे भाई ने पहले तो प्रणाम किया, उसके बाद बोला, भैया कुछ कहना चाहता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुने। आपने जो शुरू में कहा था कि बड़ा वाला मकान आपके पास रहेगा, तो मैं उससे सहमत हूँ, बड़ा वाला मकान आपके पास ही रहना चाहिए। जो मेन बाज़ार वाली दुकान की बात हुई थी, जहाँ आप अभी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने बोला था कि वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो दुकान आप रखना चाहते हैं, तो वो दुकान भी मैं आप ही के पास रखता हूँ। मुझे वो दुकान नहीं चाहिए, मैं छोटी दुकान दूसरी जो है उससे काम चला लूँगा। और जो खेत है, जो आपने आधा आधा बांटा था, तो आपने जैसा बांटा था वो मुझे स्वीकार है और मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। जैसा आपने बोला वो सही है। और कल आप मेरे साथ अदालत में चलें और जो हमने मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ है, हम उसे विड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम हटा लेते हैं। तो बड़ा भाई एकदम चौंक गया, ये क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया कि तुम एकदम बदल गए हो और ऐसी बातें करने लगे हो? तो छोटा भाई बोला, विशाल बोला कि भैया, आज मैंने एक ऐसा सबक सीखा है जो ज़िंदगी में मुझे किसी ने नहीं सिखाया था। एक छोटी बच्ची ने मुझे सिखाया कि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ मोल भाव नहीं किया जाता। अब ये सुन के विशाल का बड़ा भाई फ़ोन पे रोने लगा और उसने बोला कि छोटे, जो तूने बोला वही होगा, जो तू चाहेगा वैसे ही होगा। तू कल अभी के अभी मेरे घर आ, हम बैठेंगे और बात करेंगे। बरसों पुरानी जो कड़वाहट थी, दोनों भाइयों के बीच में जो दीवारें खड़ी हो गई थी, वो एक पल में गायब हो गई। ज़रा सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा होता है, हम कुछ चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, कुछ चीज़ों को हमारे पास ही रखना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, देने की फीलिंग नहीं होती। या फिर हम कई बार रिश्तों की अहमियत को, ये जो भौगोलिक चीज़ें हैं, उनसे कम आंकने लग जाते हैं।
हमारे लिए रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते जितनी कि फिज़िकल पोजीशंस रहती हैं। ये पैसा, ये ज़मीन, ये वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और रिश्ते पीछे रह जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम आगे बढ़ के फिर अपने आप को अकेला पाते हैं? क्योंकि रिश्ते तो हम पीछे छोड़ आए थे। आज हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अकेले हैं। बात करने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई परिवार नहीं है। सोचिए कि जीवन में क्या ज़रूरी है। इस बच्ची की सीख कितनी अच्छी है कि जहाँ रिश्ते निभाने हों वहाँ मोल भाव ना करें, वहाँ प्रॉफिट लॉस ना करें। क्योंकि अगर रिश्ता निभाने में आपको लॉस भी करना पड़े तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपने कुछ देके क्या पाया है? रिश्ता, जीवन भर का। आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी। इस पे आपके कमेंट्स में ज़रूर सुनना चाहूँगा, पाना चाहूँगा। तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या ये जीवन की सच्चाई है। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं आज के कलयुग में? और इसी तरह की और टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहें। इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस ज़रूर से भेजें। नमस्कार।